सास और बहू का खजाना और रहस्य। रहस्य का खुलासा। गांव के किनारे स्थित एक पुराना हवेली, जिसमें घने पेड़, सन्नाटा और धुंधले सफेद दीवारें थी, वह जगह थी जहां एक रहस्यमय खजाने का इतिहास छुपा हुआ था। इस हवेली में सालों से एक सास बहू का परिवार रहता था। सास श्रीमती सुमित्रा देवी उम्र के इस मोड़ पर भी पूरे गांव में अपनी बुद्धिमत्ता और तजुर्बे के लिए जानी जाती थीं। उनकी बहू राधिका एक नवयुवती, जिनके मन में हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा थी, बहुत ही समझदार और भावुक थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। सुमित्रा देवी और राधिका का रिश्ता सामान्य सास बहू के रिश्ते से बिल्कुल अलग था। वे एक दूसरे को अपनी दोस्त और साथी के रूप में देखती थीं, और दोनों में एक गहरी समझ और विश्वास था। हालांकि सुमित्रा देवी ने कभी भी अपनी बहू से यह नहीं कहा था, लेकिन वह जानती थीं कि उनके परिवार के पास एक पुराना खजाना छुपा हुआ है। यह खजाना एक समय में उनके पूर्वजों द्वारा छुपाया गया था, और उसके बाद से वह रहस्य सास बहू के रिश्ते के साथ जुड़ गया था। एक दिन जब राधिका को घर के पुराने कक्ष की सफाई करते हुए एक खंडहर सी सीलिंग के नीचे एक पुराना संदूक मिला, तो उसका मन उस संदूक को खोलने की तीव्र इच्छा से भर गया। लेकिन उसने यह काम अकेले करने के बजाय अपनी सास सुमित्रा देवी को बुलाया। सुमित्रा देवी ने संदूक को देखकर हल्का मुस्कुराते हुए कहा, यह वही संदूक है जिस बारे में मैं तुम्हें कभी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अब वक्त आ गया है। राधिका ने चौंकते हुए पूछा, क्या यह वही खजाना है जिसे आपने हमेशा से कहा था कि हमारे परिवार के पास है? सुमित्रा देवी ने धीरे से सिर हिलाया और फिर संदूक को खोलने की प्रक्रिया शुरू की। संदूक के अंदर एक पुराना हस्तलिखित दस्तावेज, कुछ सोने के सिक्के और एक बड़ी सी चाबी रखी हुई थी। दस्तावेज पर कोई गहरे रंग की स्याही से कुछ लिखा हुआ था, लेकिन शब्द पूरी तरह से पढ़े नहीं जा रहे थे। राधिका ने पूछा, यह क्या है माँ? सुमित्रा देवी ने एक गहरी सांस ली और फिर कहने लगी, यह दस्तावेज हमारे परिवार के सबसे पुराने रहस्य का हिस्सा है। हमारे पूर्वजों ने इसे छुपा कर रखा था ताकि किसी मुसीबत के समय इसका उपयोग किया जा सके। और यह चाबी, यह सिर्फ एक चाबी नहीं, बल्कि इस खजाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। राधिका हैरान होकर बोली, क्या आप बताना चाहेंगी कि यह खजाना कहाँ छुपा है? सुमित्रा देवी ने धीरे से संदूक को बंद किया और कहा, यह खजाना किसी महल या ऐतिहासिक स्थल पर नहीं है, बल्कि हमारे घर के अंदर ही कहीं छुपा हुआ है। लेकिन इसे निकालने के लिए हमें कई पुराने राजों को समझना होगा, जो सिर्फ हमारे परिवार के पास हैं। यह चाबी उस खजाने का दरवाजा खोलेगी, लेकिन वह दरवाजा इतना आसान नहीं है। राधिका ने उत्सुकता से पूछा, तो हम इसे ढूंढेंगे माँ? सुमित्रा देवी ने उसे एक गंभीर नजर से देखा और कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए हमें कई मुश्किलों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। इस खजाने का राज हम दोनों को मिलकर ही खोलना होगा, क्योंकि इस यात्रा में तुम्हारी मदद जरूरी है। राधिका के चेहरे पर एक उत्साह की लहर दौड़ गई। उसने दृढ़ नायक की तरह सिर झुकाया और कहा, मैं पूरी मदद करूंगी माँ। हम इस रहस्य को जरूर खोलेंगे। अगले कुछ दिनों तक सुमित्रा देवी और राधिका उस दस्तावेज को लेकर गहरी खोज में जुट गईं। उन्होंने कई पुरानी किताबें पढ़ी, पुरानी पारिवारिक कहानियां सुनी और एक एक करके उन संकेतों को समझने की कोशिश की जो इस खजाने की दिशा में उन्हें मार्गदर्शन कर सकते थे।
दस्तावेज में एक रहस्यमय कोड था जिसे वे समझने में नाकाम हो रही थीं, लेकिन हर बार राधिका को एक नया सुराग मिलता और वह आगे बढ़ती। यह तो किसी पहेली की तरह है, राधिका ने एक दिन कहा। मैं सोचती हूँ कि क्या यह कोई स्थान है जो हमें दिखाया जा रहा है। शायद कोई खास कमरे या गार्डन की ओर इशारा किया जा रहा हो। सुमित्रा देवी ने उसे देखकर कहा, तुम सही कह रही हो। इस खजाने का राज इसी हवेली में कहीं छुपा हुआ है, लेकिन हमें उसे ढूंढने के लिए उस स्थान का इतिहास और पुरानी जानकारी हासिल करनी होगी। अगले दिन सुमित्रा देवी और राधिका ने हवेली के बगीचे में एक पुरानी गुफा जैसी संरचना की ओर इशारा किया। सुमित्रा देवी ने कहा, यह वही स्थान हो सकता है। हमें ध्यान से खोजना होगा। दोनों ने मिलकर उस गुफा के अंदर जाकर ध्यान से देखा और अंत में एक पुरानी दीवार के पीछे एक छोटा सा द्वार पाया। सुमित्रा देवी ने कहा, यह वही दरवाजा है जिसे हम ढूंढ रहे थे। अब इसे खोलने के लिए हमें उस चाबी का उपयोग करना होगा। राधिका ने चाबी को पकड़ा और चुपचाप उसे दरवाजे में घुमाया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। लेकिन क्या यह खजाना सच में उन्हें मिल जाएगा या यह महज एक और रहस्य बनकर रह जाएगा? दरवाजे के पार सुमित्रा देवी और राधिका दोनों ने धीरे धीरे दरवाजे को खोला। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। यह हवा इतनी ठंडी थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजे के अंदर एक पुराना अंधेरा कक्ष था जिसमें सिर्फ एक हल्की सी रोशनी छनकर आ रही थी। सुमित्रा देवी ने अपने अनुभव के आधार पर कहा, यह वही जगह है जहां हमें खजाना मिल सकता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। राधिका ने चाबी को ध्यान से पकड़ते हुए कहा, क्या हमें अंदर जाना चाहिए, माँ? सुमित्रा देवी ने उसकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई, हमने जो कदम उठाया है अब उसे वापस नहीं लिया जा सकता। हमें जाना होगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि चारों ओर पुरानी वस्तुएं बिखरी हुई थीं, जंग लगी तलवारें, घड़ी के पुराने हिस्से, एक बड़ी सी पेंटिंग और दीवारों पर अजीब से प्रतीक बने हुए थे। एक कोने में एक पुराना तिजोरी नजर आ रहा था और उसी ओर दोनों की नजरें खिंच गईं। यह तिजोरी ही हो सकती है, माँ, राधिका ने उत्सुकता से कहा। क्या हम इसे खोल सकते हैं? सुमित्रा देवी ने कहा, हाँ, लेकिन इसे खोलने के लिए हमें एक और कोड या संकेत को समझना होगा। याद रखो, इस खजाने के साथ एक पुरानी परंपरा जुड़ी है। इसे ढूंढना सिर्फ हमारी मेहनत पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह उस पारंपरिक ज्ञान और तंत्र से भी जुड़ा हुआ है जो हमारे पूर्वजों ने संजोया था। राधिका ने तिजोरी की ओर बढ़ते हुए कहा, तो क्या हमें अब और संकेत तलाशने होंगे? नहीं, सुमित्रा देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, हमारे पास पहले से ही एक संकेत है। वह दस्तावेज जो हमने पाया था, उसमें इस तिजोरी को खोलने का तरीका छुपा था। सुमित्रा देवी ने एक पल के लिए उस पुराने दस्तावेज को याद किया। उसे याद आया कि दस्तावेज में लिखा था, जहां छुपा हो खजाना, वहीं बसी हो शांति। जो भी उसकी खोज करेगा, उसे दिल से प्यार करना होगा। राधिका ने कहा, माँ, यह क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि हमें तिजोरी खोलने के लिए दिल से एक विशेष भावना के साथ संपर्क करना होगा? सुमित्रा देवी ने उसकी बात पर गौर किया और फिर कहा, हो सकता है। खजाना केवल धन का नहीं, बल्कि एक गहरे अर्थ का प्रतीक हो सकता है। इसे खोलने के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। राधिका ने एक गहरी सांस ली और तिजोरी के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। तिजोरी के ऊपर कुछ गहरे निशान थे जो किसी विशेष पैटर्न में बने थे। राधिका ने धीरे से उन निशानों को उंगली से छुआ और महसूस किया कि जैसे कुछ और संकेत महसूस हो रहे हों।
जैसे ही उसने अपने हाथ से निशानों पर दबाव डाला, तिजोरी के दरवाजे में एक हल्की सी घुरघुराहट हुई। सुमित्रा देवी ने देखा और कहा, तुम सही कर रही हो राधिका। यह वही तरीका है, हमें सही स्थान पर दबाव डालना होगा। राधिका ने फिर से उन निशानों पर अपनी उंगली रखी और इस बार तिजोरी का दरवाजा थोड़ा और खुल गया। भीतर की ओर झांकते हुए दोनों को एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई दिया, जिसके चारों ओर धूल जमी हुई थी। संदूक पर एक विशेष चिन्ह था, जो उसी प्रतीक जैसा था जो उन्होंने दस्तावेज में देखा था। यह वही संदूक हो सकता है, राधिका ने कहा। माँ, हमें इसे खोलना चाहिए। सुमित्रा देवी ने एक गंभीर नजर से कहा, राधिका, याद रखना, यह खजाना सिर्फ धन का नहीं है। यह हमारे परिवार की धरोहर और इतिहास का हिस्सा है। इसे खोलते वक्त हमें अपने पूर्वजों की इच्छाओं और उनके संघर्षों का सम्मान करना होगा। राधिका ने ध्यान से संदूक की चाबी की ओर देखा और कहा, क्या यह चाबी उसी संदूक के लिए है? सुमित्रा देवी ने चुपचाप सिर हिलाया। राधिका ने चाबी को संदूक में घुमाया और संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही संदूक पूरी तरह खुला, दोनों की आंखों में चमक आ गई। संदूक में एक पुरानी किताब, कुछ चांदी के बर्तन और एक छोटा सा चमकीला पत्थर रखा हुआ था। यह क्या है माँ? राधिका ने पूछा, जो अब पूरी तरह से उत्सुक हो गई थी। सुमित्रा देवी ने उस किताब को उठाया और ध्यान से उसे खोला। किताब में कुछ अजीब से चित्र और लिखावट थी, जिन्हें वह पहले कभी नहीं देख पाई थी। एक पृष्ठ पर एक नक्शा था और उसी नक्शे में हवेली के अंदर एक और स्थान को चिह्नित किया गया था। यह नक्शा हमें और आगे ले जाएगा, सुमित्रा देवी ने कहा। हमें अब उस स्थान की ओर बढ़ना होगा। यह खजाना यहीं खत्म नहीं होगा। राधिका ने नक्शे को ध्यान से देखा और फिर उस चिह्नित स्थान की ओर इशारा करते हुए बोली, यह तो वही जगह है जहां हमारे दादी नानी हमेशा बताती थीं कि कुछ खास छुपा है। क्या हम वहां जा सकते हैं? हाँ, लेकिन ध्यान रखना, सुमित्रा देवी ने गंभीरता से कहा, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। खजाना सिर्फ बाहरी दुनिया का नहीं है, बल्कि हमारे रिश्तों और विश्वासों का भी एक गहरा हिस्सा है। अब वे दोनों फिर से एक नई दिशा में, एक नए रहस्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार थीं, जिसे खोलना उनका अगला कदम था। नई राह पर सुमित्रा देवी और राधिका ने वह पुराना नक्शा हाथ में लिया और उसके ऊपर ध्यान से नजर डाली। नक्शे में हवेली के भीतर एक और स्थान को चिह्नित किया गया था, जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। उस स्थान तक पहुंचने के लिए दोनों को हवेली के भीतर एक गुप्त रास्ता खोजने की आवश्यकता थी। यह रास्ता किसी पुराने तहखाने या बंद कमरे की ओर ले जाता था, जो अब तक किसी के लिए भी अपरिचित था। माँ, क्या हमें सच में वहां जाना चाहिए? राधिका ने नक्शे को ध्यान से देखते हुए पूछा। यह रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा? क्या यह खतरनाक तो नहीं होगा? सुमित्रा देवी ने एक गहरी सांस ली और फिर राधिका की ओर देखा। राधिका, इस खजाने की खोज का रास्ता कभी आसान नहीं होता। हमारे पूर्वजों ने यह सब एक गहरी योजना के तहत किया था। यह यात्रा केवल धन की नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास, हमारी परंपराओं और हमारे रिश्तों की भी यात्रा है। हम जो कदम उठाने जा रहे हैं, वह हमारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राधिका ने अपनी सास की बातों को ध्यान से सुना। सुमित्रा देवी ने हमेशा अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए उसे एक मजबूत और समझदार इंसान बनाया था। अब उसे विश्वास था कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, वह अपनी सास के साथ इस यात्रा को पूरा करेगी। दोनों ने नक्शे पर चिह्नित स्थान की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। हवेली के भीतर उन दोनों को अब एक नया रास्ता ढूंढने की जरूरत थी। सुमित्रा देवी और राधिका ने हवेली के भीतर पुराने कक्षों और गलियारों को खंगालना शुरू किया।
काफी समय तक इधर उधर देखने के बाद राधिका को एक दीवार पर एक पुरानी सी खिड़की दिखाई दी जो अब तक बंद थी। माँ, क्या यह वही जगह हो सकती है? राधिका ने पूछा। यह खिड़की कुछ अजीब सी लग रही है। सुमित्रा देवी ने उस खिड़की की ओर देखा और कहा, यह वही खिड़की है जिसके बारे में मैंने बचपन में सुना था। कहा जाता है कि हमारे परिवार के पूर्वजों ने इस खिड़की से ही उस रहस्यमय रास्ते को बाहर से देखा था। लेकिन इस खिड़की को खोलने के लिए कुछ खास तरीका होना चाहिए। सुमित्रा देवी ने पास में पड़ी पुरानी लकड़ी की कुर्सी को खिसकाया और खिड़की के पास जाकर ध्यान से देखा। वहां एक छोटा सा खोखला स्थान था जिस पर कोई विशिष्ट निशान बने हुए थे। उन निशानों को देख सुमित्रा देवी ने कहा, यह वही निशान हैं जो मैंने पुराने दस्तावेज में देखे थे। हमें इन पर ध्यान देना होगा। राधिका ने ध्यान से उन निशानों को उंगली से छुआ और एकाएक खिड़की का पल्ला हल्का सा खुलने लगा। खिड़की के भीतर एक पुराना गुप्त रास्ता था जो सीधे नीचे की ओर जाता था। सुमित्रा देवी ने राधिका की ओर देखा और कहा, हमने जो रास्ता चुना है वह यही है। हमें नीचे उस तहखाने तक पहुंचने के लिए इस रास्ते का पालन करना होगा। राधिका ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, क्या यह सुरक्षित है, माँ? सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, राधिका, हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। यह रास्ता पुराना है, लेकिन हमें जो खोज करना है उसे पूरा करने के लिए हमें यह साहस दिखाना ही होगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और धीरे धीरे उस गहरे रास्ते की ओर बढ़ने लगीं। रास्ता संकरा और अंधेरा था, लेकिन दोनों का मन आत्मविश्वास से भरा हुआ था। धीरे धीरे वे एक छोटे से तहखाने में पहुंचे जिसकी दीवारों पर धीरे धीरे मोल्ड और पुराने निशान बने हुए थे। तहखाने में हल्की सी गंध आ रही थी, लेकिन यह खजाने की दिशा में उनका अगला कदम था। यहाँ क्या होगा? राधिका ने एक कशमकश में पूछा। सुमित्रा देवी ने कमरे को देखकर कहा, यह वह स्थान है जहाँ हमारे पूर्वजों ने खजाने का कोई हिस्सा छुपाया होगा। हमें ध्यान से देखना होगा। यह जगह कुछ खास संदेश देने के लिए तैयार की गई थी। तभी उनकी नजर एक अजीब सी चिट्ठी पर पड़ी जो एक पुराने बक्से में रखी हुई थी। वह चिट्ठी पुरानी और खराब हो चुकी थी, लेकिन सुमित्रा देवी ने उसे बड़े ध्यान से उठाया। चिट्ठी को खोलते हुए उन्होंने पढ़ा, जहां खजाना छुपा है वहां शांति की शुरुआत होती है और हर खोजी को उसका ज्ञान मिलेगा। सुमित्रा देवी ने राधिका को देखा और कहा, यह संदेश हमारे अगले कदम की ओर इशारा कर रहा है। खजाना बाहरी नहीं बल्कि हमारे अंदर है। राधिका थोड़ी चकित हो गई। माँ, इसका मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ किसी प्रतीक या मानसिक यात्रा को दर्शा रहा है? सुमित्रा देवी ने एक लंबी सांस ली और कहा, इस खजाने का असली रूप केवल धन में नहीं है। यह हमारे रिश्तों की ताकत, हमारी पारिवारिक परंपराओं और हमारे जीवन के सच्चे मूल्यों में है। हमारा खजाना तब पूरा होगा जब हम एक दूसरे को सही समझें और साथ मिलकर अपने पूर्वजों की इच्छाओं का सम्मान करें। राधिका अब पूरी तरह से समझ चुकी थी। तो हम जो खोज रहे हैं वह सिर्फ भौतिक खजाना नहीं है, बल्कि हमारे रिश्ते, हमारी समझ और हमारी परंपराओं का खजाना है। सुमित्रा देवी ने उसे स्नेह से गले लगाया और कहा, ठीक यही है राधिका। यह खजाना उस ताकत का प्रतीक है जो हम दोनों के दिलों में है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर उस गुप्त तहखाने से बाहर आ गए, यह समझते हुए कि असली खजाना तो हमेशा उनके अंदर था, एक दूसरे के विश्वास और प्रेम में। खजाने का असली रूप। सुमित्रा देवी और राधिका ने गहरी समझ और आत्मविश्वास के साथ तहखाने से बाहर निकलने का निर्णय लिया। उनके दिलों में अब खजाने के बारे में कोई भ्रम नहीं था। यह खजाना केवल सोने, चांदी या गहनों का नहीं था,
बल्कि यह एक गहरी समझ, परिवार के रिश्तों का विश्वास और उनके पूर्वजों की धरोहर का प्रतीक था। इस यात्रा के दौरान जो कुछ भी उन्होंने सीखा था, वह उन्हें अब असली खजाने की ओर ले जा रहा था जो उनके दिलों में था। माँ, अब हमें क्या करना होगा? राधिका ने सुमित्रा देवी की ओर देखते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक निश्चितता थी और अब उसे यह महसूस हो रहा था कि यह यात्रा किसी बाहरी खजाने के बारे में नहीं, बल्कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य को समझने के बारे में थी। सुमित्रा देवी ने उसे एक गहरी नजर से देखा और कहा, राधिका, हमने इस यात्रा से बहुत कुछ सीखा है। असली खजाना वह नहीं है जो हमने तलाशा, बल्कि वह अनुभव है जो हमने एक साथ बिताया। यह यात्रा हमारे रिश्ते को और मजबूत करती है और हमारे परिवार की परंपराओं को समझने में हमारी मदद करती है। राधिका ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गई माँ। हमें एक दूसरे का साथ, प्यार और विश्वास सबसे बड़ा खजाना बनाना होगा। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। खजाना हमारे अंदर होता है, राधिका। जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपने रिश्तों को समझते हैं, तो हर दिन एक नई धरोहर बनता है। दोनों ने हवेली के भीतर एक बार फिर से उन जगहों को देखा जहां पहले उन्हें खजाने के बारे में संकेत मिले थे। अब वह सब कुछ उनके लिए एक नई रोशनी में था। उन सभी पुरानी वस्तुओं और चिन्हों को अब उन्होंने एक नए दृष्टिकोण से देखा। उनकी नजरों में कोई रहस्य नहीं था, बल्कि यह सब एक गहरी समझ और सच्चाई का प्रतीक बन चुका था। राधिका ने एक पल रुककर कहा, माँ, वह पुराना संदूक, वह किताब, वे निशान, क्या वे सब अब हमारे लिए कोई मायने रखते हैं? सुमित्रा देवी ने सिर झुका लिया और कहा, राधिका, ये सब हमें उस खजाने के बारे में बताने आए थे जो हमारे दिलों में बसा हुआ है। हम जितना और गहरे जाएंगे, उतना ही हम समझ पाएंगे कि परिवार, प्यार और एकता ही सबसे बड़ा खजाना है। इन सभी चीजों ने हमें यह सिखाया कि बाहरी दुनिया में कितनी भी संपत्ति हो, असली दौलत हमारे रिश्तों और परंपराओं में है। राधिका ने फिर से वह पुरानी किताब उठाई और उसमें लिखा संदेश पढ़ा। उसमें साफ लिखा था, वह खजाना कभी बाहर नहीं होगा, वह हमेशा तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने दिलों में शांति और समझ पाओ, तो तुम असली खजाना पालोगे। राधिका ने किताब को अपनी छाती से लगाया और कहा, माँ, यह वाकई सच है। हम जितना अपने रिश्तों में प्यार और समझ लाते हैं, उतना ही हम उस खजाने को महसूस कर सकते हैं। सुमित्रा देवी ने अपनी बहू की ओर देखा और कहा, अब तुम समझ चुकी हो, राधिका। यही हमारा खजाना है, हमारा प्यार, हमारा समर्थन और हमारा एकजुट परिवार। हम जितना एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे, उतना ही हम इस खजाने का असली रूप देख पाएंगे। वह दोनों अब हवेली के आंगन में खड़े थे, जहां से दूर दूर तक उनकी पुरानी दुनिया दिखाई देती थी। वह सब कुछ जो पहले उन्हें रहस्य और अंधेरे में ढूंढने का एहसास कराता था, अब एक नए दृष्टिकोण से साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वे समझ चुकी थीं कि यह हवेली सिर्फ एक पुराना भवन नहीं थी, बल्कि यह उनके परिवार की धरोहर, उनकी पहचान और उनके रिश्तों का प्रतीक थी। माँ, क्या हमें अब अपने परिवार के बाकी सदस्य को यह सब बताना चाहिए? राधिका ने पूछा। क्या उन्हें भी यह सब बताना जरूरी है? सुमित्रा देवी ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, हाँ राधिका। अब हमें अपने परिवार के अन्य लोगों को भी यह समझाना होगा कि असली खजाना हमारे रिश्तों में है। हमें अपने बच्चों, पोते पोतियों और बाकी परिवार के सदस्यों को यह सिखाना होगा कि प्यार और समर्थन से बढ़कर कोई खजाना नहीं है। दोनों ने फिर उस पुराने हवेली के अंदर एक नजर डाली। यह हवेली उनके लिए अब एक नई पहचान बन चुकी थी। वह हर दीवार, हर कमरे और हर पुरानी वस्तु को एक नई दृष्टि से देख रहे थे। यह सब उनके परिवार के इतिहास और परंपराओं का हिस्सा था,
जो अब तक केवल एक रहस्य था, लेकिन अब उनके लिए वह खजाना बन चुका था। राधिका ने फिर कहा, माँ, यह यात्रा हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अब हमें इस खजाने को सिर्फ अपनी जिंदगी में नहीं, बल्कि हमारे परिवार के हर सदस्य की जिंदगी में भी लाना होगा। सुमित्रा देवी ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल राधिका, यही असली खजाना है। जब हम अपने परिवार के रिश्तों को समझते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, तो हम सभी के दिलों में एक स्थायी शांति और सुख की शुरुआत होती है। यही हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना है। अब दोनों सास बहू की जोड़ी पूरी तरह से तैयार थी अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ इस खजाने की असलियत को साझा करने के लिए। उन्होंने इस यात्रा के दौरान जो भी सीखा था, वह अब केवल एक परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरी हवेली और उसके इतिहास के लिए एक नई शुरुआत था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।